आप सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हो जेके एएस एग्जाम के लिए, या तो कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए आप इकट्ठा हुए हो, या तो आप में से कई स्टूडेंट्स जेके एसएसबी के हो सकते हैं, ठीक है, जो कि प्रिपेयर कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज में जाने के लिए, राइट। इस चीज के लिए आप यहाँ पर प्रिपेयर करने के लिए सब इकट्ठा हुए। देखिए भाई, मैं आपको साफ साफ पहले ही समझा दूं कि जो भी इस इंस्टीट्यूट में अपना क्लासेस के लिए आएगा, सबसे पहली चीज तो उसके लिए ये है कि सब लोगों ने अपने आप को म्यूट रखना है अनटिल अनलेस आपको कोई क्वेश्चन पुट अप करना है। क्वेश्चन पूछना है, आप बिल्कुल अनम्यूट करके अपना सवाल पूछ सकते हैं, बट क्लास के बीच में नहीं, क्योंकि इससे बाकियों को डिस्टर्ब होता है, ठीक है। दूसरी चीज, आप बेवजह जो है अनम्यूट नहीं करेंगे। दूसरी चीज, कुछ भी स्क्रीन के ऊपर नहीं लिखेंगे, और सिर्फ वही स्टूडेंट्स आए जो सीरियसली पढ़ना चाहती हैं, ठीक है, ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी अपनी तरीके से पढ़ाई कर सके। बेवजह यहाँ पर के वो स्टूडेंट्स ना आए जो है मतलब सीरियस नहीं है अपने पढ़ाई को लेके। अगर आपने गवर्नमेंट जॉब लेनी है, आपने इस फील्ड में जाना है, इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की फील्ड में, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। बहुत कंपटीशन हाई होता है इसके अंदर, स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा प्रिपेयर करते हैं। तो इसके लिए सिर्फ वही स्टूडेंट्स आ सकते हैं जो सीरियसली अपने पढ़ाई करना चाहते हैं। और यहाँ पे जो ये अकेडमी है, कोग्निटिव अकेडमी, यहाँ पर आपको ये सब कोर्सेस के लिए कोचिंग अवेलेबल कराई जाती है, बट ये सिर्फ ऑनलाइन होती है, ठीक है। ये प्रेजेंटली ऑनलाइन है। एंड मेरा नाम है आयुषी और मैं दिल्ली से हूँ, ठीक है। दिल्ली में मैं कोचिंग जो है यूपीएससी आईएएस की कोचिंग में ऑलरेडी मैं पढ़ाती हूँ, एक एम्प्रेस आईएएस अकेडमी में और द प्रयास इंडिया में, ठीक है। ये दोनों सिविल सर्विसेज की अकेडमी है, आप लोग गूगल करके देख सकते हैं, ठीक है। वहां पे आपको मेरा ब्रोशर भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे कोग्निटिव अकेडमी में ऑनलाइन जो आपको पढ़ाया जाएगा, मेरे सब्जेक्ट्स जो आपके साथ रहेंगे, वो रहेगा जीएस का पोर्शन, जो कि आपका पेपर 1 रहता है। पेपर 2 से मेरा कोई सी सैट से मेरा कोई लिंक नहीं होगा। जीएस के अंदर हमारे जो पोर्शंस है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, ठीक है, हिस्ट्री है, ऐसे पोर्शन से हम डील करेंगे, ठीक है, मेरे साथ जो आपकी क्लासेस रहेंगी। क्लासेस आपका कब रहेंगी, कैसे रहेंगी, पूरा टाइम टेबल आपको अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन आज जो है अभी के लिए, अभी की जो अभी ये क्लास चल रही है, इसमें हम सिर्फ डेमो एक बार आपके लिए रखा गया है, टू प्रोवाइड यू द डेमो, आपको बताने के लिए कि कैसे पढ़ाया जाएगा, ठीक है। सामने आपके स्क्रीन है। मैंने फर्स्ट टॉपिक आज यहाँ पे उठाया है, दैट इज द फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया, जो कि ज्योग्राफी का सबसे बेसिक टॉपिक है। अगर मैं आपको बताऊं, ज्योग्राफी ज्योग्राफी जिसमें अर्थ आती है, हम इसमें इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो आप लोग मुझे मैसेज करके बताएंगे, और मैसेज एवरीवन पे नहीं भेजेगा कोई, क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स को आता है तो वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो एवरीवन पे नहीं, डायरेक्ट मैसेज मुझे करके बताएंगे कि इंडिया में कितने नंबर ऑफ स्टेट्स है। सबसे बेसिक क्वेश्चन मैंने पूछा है कि इंडिया में नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी है। कोई भी अनम्यूट नहीं करेगा, म्यूट ही रखेंगे, सीधा टेक्स्ट बॉक्स पे मुझे आंसर करेंगे वहां लिख करके, और डायरेक्ट मैसेज मुझे करेंगे और कहीं नहीं। एवरीवन पे मैं आई विल नॉट रीड द मैसेज। यस जाहिद करेक्ट। कुछ के नाम मुझे समझ नहीं आ रहे क्योंकि वो नंबर्स हैं, तो उनका भी करेक्ट आंसर है। हिलाल करेक्ट, रमीज करेक्ट, ठीक है, कईयों के करेक्ट आंसर आए हैं। इंडिया में टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स हैं 28, ठीक है। आपको मैं वो वाला भी एक बार मैप दिखाना चाहूंगी। देखिए भाई, ये है इंडिया का फुल फ्लेज्ड मैप, जब इसमें इंडिया के अंदर डिवीजन भी हो गई थी जम्मू कश्मीर के आर्टिकल 370 हटने के बाद। आज बहुत बेसिक क्लास में स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 28 मिलेंगी स्टेट्स, और आपको मिलेंगी 8 यूनियन टेरिटरीज, 8 यूटीज। जब जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख का डिवीजन हुआ, उसके बाद से 8 यूटीज हमारे पास हो गई है।
कौन कौन सी 8 यूटीज है मैं यहाँ पे मार्क कर रही हूँ, देखेंगे। फर्स्ट है आपके सामने जम्मू कश्मीर, सेकंड है लद्दाख, थर्ड है चंडीगढ़, फोर्थ है दिल्ली, फिफ्थ है दमन दीव दादर एंड नागर हवेली, फिर है पुडुचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, तो ये है हमारी यहाँ पर नंबर ऑफ 8 यूटीज जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। ठीक है, तो अब हमसे इसमें क्या क्या चीजें पूछी जाती है भाई, यूटीज को हमें एक एक यूटी को डिटेल में पढ़ना पड़ता है। ठीक है, एक एक यूटी के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, जम्मू कश्मीर को स्पेसिफिकली डिटेल में पढ़ेंगे बिकॉज वहीं का एग्जाम दे रहे हो। और एक चीज याद रखना, कुछ भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपने सीक्वेंस याद रखना है कि भाई नॉर्थ से साउथ क्या है, ईस्ट वेस्ट से ईस्ट क्या है, ये आपको बहुत दिमाग में रखना है। अगर सीक्वेंस आपके दिमाग में रहेगा तभी क्वेश्चन सॉल्व हो पाते हैं, वरना इट्स वेरी डिफिकल्ट कि क्वेश्चन सॉल्व हो पाए। तो इसके लिए आपको जो है ये चीज याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखो भाई इसके अंदर एक खास बात, जो ये 8 यूटीज आपने देखी, नाम देखे आपने, आप में से कोई मुझे बताएगा ऐसी कौन सी यूटी है जो कि 3 स्टेट में फैली हुई है। ऐसी यूनियन टेरिटरी जो अपने एरिया में तो है ही है, बट इट इज ऑल्सो इन दी 3 डिफरेंट एरियाज। मैम हरियाणा, नो, हरियाणा इज अ स्टेट, चंडीगढ़ नहीं, नहीं नहीं, हरियाणा चंडीगढ़ नहीं, मैं आपसे यूनियन टेरिटरी पूछ रही हूँ। दमन एंड दीव। नो, दमन एंड दीव इकलौती स्टेट है, वहीं पर ही है। पुडुचेरी इज द राइट आंसर। नो नो, पुडुचेरी। दिल्ली, दिल्ली नहीं है, दिल्ली आसपास कहीं नहीं है, जो दिल्ली छोटा सा पॉइंट है वो दिल्ली का वही है। यहाँ देखो भाई मैप के अंदर सब लोग, ये देखो पुडुचेरी। ठीक है, यहाँ पे मैं जूम कर रही हूँ आप लोगों के लिए मैप, जरा देखो जरा इस मैप के अंदर, मैप को गौर से देखोगे तो ये रहा पुडुचेरी, एक और नीचे है कराईकल, वो भी पुडुचेरी का हिस्सा है। एक आपका इस तरफ देखोगे आप, ऊपर की तरफ देखो यानम, ये भी पुडुचेरी, और माहे ये भी पुडुचेरी। तो बेसिकली मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि जो पुडुचेरी है वो एक्चुअली में 4 रीजन्स में डिवाइडेड है। ठीक है, जो पुडुचेरी है, ठीक है, जो पुडुचेरी है इट हैज 4 डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, 4 डिस्ट्रिक्ट्स में है, एक खुद पुडुचेरी, एक कराईकल, एक येमेन और एक माहे। इन चारों में से सबसे जो लार्जेस्ट है वो है पुडुचेरी। लार्जेस्ट होने की वजह से इसका नाम ये पड़ जाता है। और ये कराईकल कहाँ पे लोकेटेड है? कराईकल में, ये कराईकल कहाँ पे लोकेटेड है? तमिलनाडु। पुडुचेरी भी तमिलनाडु। यमन कहाँ लोकेटेड है? आंध्र प्रदेश। और माही कहाँ पे लोकेटेड है? केरला। ठीक है, तो आप देखो ये 3 स्टेट्स अलग अलग हो गई, एक तमिलनाडु हो गई, एक आंध्र प्रदेश हो गई, एक केरला हो गई। तो 3 डिफरेंट स्टेट्स के अंदर है सेम टेरिटरी। हमने ये वाली टेरिटरी किससे ऑक्यूपाई करी है? हमारे पास जो ये पूरा पुडुचेरी है, ये हमने ऑक्यूपाई कहाँ से किया? कौन सी जगह से इसको हमने ऑक्यूपाई किया? पुर्तगीज मैम। नो, पोर्चुगीज से गोवा ऑक्यूपाई किया है, ये नहीं किया। फ्रेंच। फ्रेंच, राइट। किससे किया है? फ्रेंच से। फ्रांस से हमने ऑक्यूपाई किया है इनको, पोर्चुगीज से नहीं किया। पोर्चुगीज से हमने बाकी चीजों को ऑक्यूपाई किया था। ठीक है, सो ये आपको याद रखना है, इसके अंदर एग्जाम में इनसे क्वेश्चन आ जाती हैं। ठीक है, अभी वैसे हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे, आज सिर्फ जो है फर्स्ट टाइम आप यहाँ पर आए हो तो मैं थोड़ा सा आपको सिर्फ समझा रही हूँ कि ऐसी ऐसी भी चीजें होती हैं। बाकी सब चीजों को, इन सब कॉन्सेप्ट को हम लोग डिटेल में करने वाले हैं। ठीक है, समझेंगे, बट इट्स जस्ट एक ओवरव्यू था आपके लिए अभी, कि ये जो एक छोटा सा क्वेश्चन की फॉर्म में कि हमारी जो यूनियन टेरिटरी है
पुडुचेरी, वो कहाँ पे फैली हुई है, मतलब उसके कहाँ कहाँ पे रीजन्स लोकेटेड है। ठीक है, तो ये अपना याद रखो और सब लोग इसको लिखो कि हमारे यहाँ पे 4 डिस्ट्रिक्ट्स में है पुडुचेरी, जो कि एक यूनियन टेरिटरी। ओके, और कहाँ पे है वो लिखिएगा। किससे ऑक्यूपाई की थी? फ्रांस से। फ्रांस इंडिया में आए थे। ठीक है, इनको हम पढ़ेंगे फ्रांस को डिटेल के अंदर कि फ्रांस इंडिया में कब आए थे, कौन से ईयर में आए थे, और कब छोड़ के गए भारत को। वो सब हम अपकमिंग क्लासेस में कवर करेंगे, राइट। सो यहाँ तक आप लोग लिख लीजिएगा, ये वाली स्क्रीन में हटा। ठीक है भाई, आप लोगों ने ये चीज देखी यहाँ पर। अब इन सब के बाद हम लोग जो है एक बार इंडिया को देखेंगे। आज की क्लास में सिर्फ इंडिया के बारे में देखेंगे, नथिंग एल्स, ओनली इंडिया। ठीक है, इंडिया में आप लोग अगर नोटिस करो, हमें ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है? ज्योग्राफी में इंडिया में होने वाली चीजें, कि इंडिया में क्या चीजें प्रेजेंट है। ठीक है, इंडिया के अंदर इंडिया दिखता कैसा है। तो दिखने की फॉर्म में अगर मैं बात करूं, ठीक है, आप लोग अपनी चैटिंग नहीं करो आप अभी आपस में, ये सब बाद में डिस्कस कर लेना आप जब एडमिशन ले लोगे। तरीके से बात करना इस बारे में, अभी क्लास में पढ़ने आए हो, सीरियसली सिर्फ क्लास में पढ़ो। ठीक है, कोई भी एवरीवन पे मैसेज मत करो, बाकी स्टूडेंट्स को डिस्टर्ब होता है। तो भाई ये है इंडिया की 6 फिजिकल डिविजन्स। ये जो है आप अभी जो देख रहे हो, ये आपका बेस बनाएगी। अगर ज्योग्राफी में अच्छा स्कोर करना चाहते हो, चाहे आप किसी भी एग्जाम की, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस टॉपिक के बिना आपका कोई भी टॉपिक इनकम्प्लीट है। इसके बिना आपकी जीएस कंप्लीट नहीं हो सकती अगर आपको ये 6 समझ में नहीं आए। इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि ये आज इसीलिए मैंने ये वाला टॉपिक उठाया है, बिकॉज इसके बिना टॉपिक कंप्लीट ही नहीं है। तो सबसे पहले आप लोग देखेंगे मैप आपके सामने है, इंडिया का फिजिकल मैप, जिसके अंदर आपका ध्यान से गौर करना और समझना, इंडिया के जो अपर पोर्शन है, ये अपर पोर्शन में आपको सिर्फ और सिर्फ माउंटेन्स मिलेंगे। तो इंडिया का पहला फिजिकल फीचर का मतलब क्या होता है? फिजिकली इंडिया कैसा दिखता है ना। तो फिजिकली इंडिया जो है सबसे पहला, वो दिखता है यहाँ पर माउंटेन्स की फॉर्म, राइट। तो सबसे पहला यहाँ पे क्या है फिजिकल फीचर? माउंटेन्स। ठीक है, इंडिया के माउंटेन्स को हम लोग क्या बोलते हैं? हिमालय। इंडिया के माउंटेन्स को हम क्या बोलते हैं? हिमालयस। ठीक है, और फिर जैसे ही आप हिमालय से नीचे आओगे, हिमालय से नीचे आप यहाँ पे ये था हिमालय का। अब इससे नीचे आओ, मैं दूसरे कलर से मार्क करूंगी, यहाँ पर देखेंगे ये वाला जो है, ये पोर्शन हमारा है जिसे हम कहते हैं प्लेन्स। पहला हिमालय, दूसरा प्लेन्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि कोई भी माउंटेन्स नहीं है। इफ यू विजिट दी स्टेट्स ऑफ, यहाँ पे कौन कौन सी स्टेट आती है प्लेन्स में? प्लेन्स में आपको मिलेगी पंजाब, हरियाणा, यूपी, दिल्ली, बिहार एंड सम एरियाज ऑफ वेस्ट बंगाल। तो ये आपको पूरे प्लेन्स मिलने वाले हैं। यहाँ पर आपको कुछ नहीं मिलेगा, पहाड़ वगैरह कुछ नहीं, नॉर्मल से रास्ते मिलेंगे आपको। ठीक है ना? ठीक है, तो ये आप इसको याद रखना इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपको इसको अपने दिमाग में रखना है कि कौन सी चीज कहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है, अब आपको जब तक मैप नहीं पता होगा ना, आपका हो नहीं पाएगा इसका। फिर इसके बाद आप आओ इंडिया से और नीचे। ठीक है, अब मैं दूसरा कलर यूज कर रही हूँ। ये पोर्शन आप यहाँ अरावली लिखा हुआ देख रहे हो ना, अरावली के वेस्ट में ये पोर्शन, सिर्फ ये वाला, ये पोर्शन हमारा थर्ड फिजिकल फीचर है, जिसको हम कहते हैं डेजर्ट, जिसका मैक्सिमम एरिया हमारे राजस्थान में लोकेटेड है। ठीक है, कहाँ पे लोकेटेड है? राजस्थान में। ठीक है, सो ये आपको एक याद रखना है, अरावली के वेस्ट में आपको थार मिलेगा। ठीक है, अरावली के वेस्ट में, ये अरावली से।
पढ़ेंगे इनको, अरावली को डिटेल में, कहाँ से निकलती है, कहाँ को जाती है, इनकी रेंज कितनी बड़ी होती है, कहाँ से है, सब पढ़ेंगे अपकमिंग क्लास में। आज सिर्फ एक ओवरव्यू की क्लास है, ठीक है। फर्स्ट क्लास है आपकी मेरे साथ, इसलिए आज सिर्फ ओवरव्यू है ज्योग्राफी का, कि ज्योग्राफी में आपको पढ़ना क्या है, ठीक है। सो ये एक आपने देखा इसमें। अब इसके नीचे आओ, ठीक है। अब मैं दूसरा कलर यूज कर रही हूँ, अब आप देखेंगे यहाँ पर ये पोर्शन जो मैंने यहाँ पे यूज किया है, ये पोर्शन पूरा अरावली के इस तरफ जो मैंने ब्लू में बनाया है, ये पूरा पोर्शन हमारा कहलाता है प्लेट्यूज। ये है फोर्थ पोर्शन डेजर्ट के नीचे, जो कि मैक्सिमम इंडिया में आपको देखने को मिलेगा, वो है प्लेट्यूज। सवाल ये है कि प्लेट्यूज क्या होते हैं। देखो भाई, जो हिमालयाज है, माउंटेन्स है, ये होते हैं पहाड़, है ना, ऐसे ऊंचे ऊंचे पहाड़। प्लेन्स होते हैं फ्लैट सरफेसेस। अब पहाड़ और फ्लैट सरफेसेस के बीच का पोर्शन, ठीक है, उसे हम कहते हैं प्लेट्यूज। मतलब जो क्या है, ये एक तरीके से है हाई लैंड या फिर अपलैंड, ऐसा लैंड जो ऊंचा है धरती से, ठीक है। धरती से ऊंचा है लेकिन बहुत ऊंचा नहीं है, यहाँ पे बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ नहीं मिलेंगे। आप लोगों को तो पता ही है, जम्मू कश्मीर में रहते हो आप लोग, आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में कितने ऊंचे पहाड़ है। उतना साउथ इंडिया में नहीं है ना। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। हमारे भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 वो है ही जम्मू कश्मीर। समझ रहे ना सब लोग, म्यूट रखो भाई सब लोग। हाँ भाई, तो ये एक आपको याद रखना है, प्लेट्यू ऐसा रीजन है। फिर आओ अब इसके नीचे फिफ्थ पोर्शन, 6 थे ना, अभी हमने 4 किए, 2 और करनी है। फिफ्थ वाला देखेंगे भाई, जो आपका ये वाला रीजन है, जो मैं अभी मार्क कर रही हूँ, जो मैं अभी मार्क कर रही हूँ उसको देखेंगे। ये पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है, जो क्या शेयर कर रहा है, कोस्टल बाउंड्री। कोस्टल बाउंड्री का मतलब ये है अरेबियन सी, ये है बे ऑफ बंगाल, मतलब पानी के साथ अपनी सीमा को शेयर कर रहा है। वो एरिया जो पानी के साथ अपनी सीमा को शेयर कर रहा है, उसे हम कहते हैं कोस्टल बाउंड्री वाले इलाके। और उस कोस्टल बाउंड्री वाले एरिया में हमारे इंडिया के बहुत सारे सर्फेसेस आते हैं, तो वो हमारा फिफ्थ फिजिकल है, कोस्टल बाउंड्री या फिर कोस्टल प्लेन्स। उसको हम क्या कहते हैं, कोस्टल प्लेन्स, ठीक है भाई। उनका नाम है कोस्टल प्लेन्स। ये आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो इनको आपको याद रखना है, फिफ्थ फिजिकल फीचर। लास्ट जो है हमारा सिक्स्थ फिजिकल फीचर आता है, जो कि है आइलैंड्स। ये देखेंगे सब लोग, मैप में दिख रहा है लाक्षाद्वीप, अंडमान निकोबार। आपको पता है कि इंडिया में ये आइलैंड्स भी लोकेटेड है, तो लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार आइलैंड्स भी है यहाँ पर, जो कि सिक्स्थ फिजिकल फीचर है आइलैंड्स। पता है ना, भारत में ही हमारे पास 2 आइलैंड्स भी है, तो ये जो 2 आइलैंड्स हैं, ये हमारा सिक्स्थ फिजिकल फीचर है। तो इस तरीके से हमारे से 6 फिजिकल फीचर ये हैं हमारे, जो कंप्लीट होते हैं। आपने ये अभी नाम पढ़े सारे, हिमालयन, प्लेन्स, प्लेट्यू, डेजर्ट, प्लेन्स और आइलैंड्स। आइलैंड्स कौन से हैं, 2 हैं, लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार, ठीक है भाई। तो ये है 6 फिजिकल फीचर। आप जब इनको डिटेल में पढ़ोगे तब आपकी जो है ज्योग्राफी शुरू होती है, ठीक है। इनको डिटेल में हमें पढ़ना है, सारे हिमालयास के बारे में, कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है, देखते जाओ। नोट्स के अंदर सब कुछ लिखा हुआ है, मैंने सारी चीजें कवर अप करी है नोट्स के अंदर, ताकि कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं, कहाँ पे क्या लोकेटेड। ये सब हिमालय चल रहा है अभी। फिर प्लेन्स शुरू होगा कि कहाँ पे क्या क्या चीज बनी है प्लेन्स में। फिर एक एक करके हम प्लेट्यूज को पढ़ेंगे, सारे प्लेट्यू के रीजन को कवर करेंगे, फिर हिल्स को कवर करेंगे, घाट्स को कवर करेंगे, डेजर्ट कवर करेंगे, कोस्टल प्लेन्स कवर करेंगे, और लास्ट में आएंगे आइलैंड्स, जो कि आप देख रहे हो आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो ये वाला जो टॉपिक है आपका, इट्स जस्ट अ स्टार्टिंग, ठीक है। ये आपको मैं सिर्फ बता रही हूँ कि ये बहुत बड़ा टॉपिक होने वाला है ज्योग्राफी में।
ये एक टॉपिक था विच इज जस्ट अ स्टार्टिंग, ठीक है। इंडिया की फिजिकल के बारे में पढ़ने की एक स्टार्टिंग था कि आपने ज्योग्राफी में शुरुआत कैसे करनी है। अगर आपकी ज्योग्राफी बहुत अच्छी है, आपको आती है ज्योग्राफी, तो आप सीधा जो है स्टैंडर्ड बुक्स को रेफर कर सकते हो ज्योग्राफी में। लेकिन अगर आपकी ज्योग्राफी में आप बिगनर हो और आपको नहीं आती है ज्योग्राफी, तो आपके लिए ये एक तरीका है। पहली चीज तो आप मेरे लेक्चर्स देखो, ठीक है। मेरे आप लेक्चर्स देखोगे, आपको वहां से बेस बन जाएगा। और फिर अगर आप चाहते हो कि हमें एक रिटन में भी पढ़ रहा है, इसमें और कुछ भी देखना है, तो आप एक काम कर सकते हो। एनसीईआरटी की क्लास 9th की बुक बहुत बढ़िया बुक है और बहुत ही अच्छी बुक में समझाया गया है, वो रेफर कर सकते हो। इफ यू आर अ बिगिनर, जिसको कुछ नहीं पता अभी, जिसने स्टार्ट किया है लेकिन हाँ उसके मन में है कि उसको पढ़ाई करनी है और गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी। और अगर तो आपको आता है, आपका बेस अच्छा बना हुआ है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, तब आप स्टैंडर्ड बुक्स की तरफ जा सकते हो जो हर एस्पिरेंट फॉलो करता है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हो भाई, बुक आती है D.R. खुल्लर, ठीक है, जो क्लास 11th और 12th की एनसीईआरटी। देखो भाई, मैं तो यही सजेस्ट करूंगी एज अ टीचर कि अगर आपकी ज्योग्राफी का बेस नहीं है, तो डोंट गो फॉर सीधा 11th 12th की बुक्स। कुछ समझ नहीं आएगा, टाइम वेस्ट करके बोर होके बुक को रख दोगे। अगर तो आप एक्चुअली में पढ़ना चाहते हैं और स्कोर करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको बिगिनिंग से स्टार्ट करने पड़ेंगे। एनसीईआरटी से बेस्ट कुछ नहीं होता, उनकी बुक्स हैं ही बेस्ट। तो क्लास 9 के एनसीईआरटी वेरी बेस्ट बेस्ट फॉर ज्योग्राफी। पर्सनली आई रिकमेंड, बिकॉज बेस बनाने के लिए बेस्ट है। फिर उसके बाद आप मूव ऑन कर सकते हो। अपनी बेस अच्छा बन गया, आपको आ गया, टॉपिक समझ में आ गया, का कॉन्सेप्ट बन गया है इंडिया को लेकर के, देन यू कैन प्रोसीड ऑन टू द बुक्स ऑफ स्टैंडर्ड बुक्स क्लास 11th 12th के एनसीईआरटी। D.R. खुल्लर रेफर कर सकते हो। देर आर सो मेनी बुक्स अवेलेबल इन द मार्केट फॉर दिस पर्पस। बहुत सारी बुक्स है, तो उसमें कोई ऐसा नहीं है, आप बहुत सारी बुक्स को रेफर कर सकते हो, तो कुछ ऐसा नहीं है, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। बट बेस बनाना बहुत जरूरी। सो ऑल ऑफ यू आर रिक्वेस्टेड कि पहले आप अपना बेस तैयार कर लीजिएगा इस टॉपिक पे, सो उसी के बाद आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है भाई। तो आज की जो हमारी ये क्लास थी, दैट इज फॉर जस्ट फॉर द ओरिएंटेशन पर्पस, फॉर ओनली द डेमो पर्पस, ठीक है। बैच जो है वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। बैच जो है वो स्टार्ट होगा आफ्टर सम डेज, क्योंकि अभी जो है, जैसे कि आप लोग भी जानते हो, एसआई का एग्जाम आ रहा है, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली एसआई के एग्जाम के बाद ही हमारा बैच स्टार्ट होगा, ठीक है। लेकिन तब तक जो है हम लोग डेमो क्लासेस रखेंगे तब तक के लिए, ऑफ डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स, ठीक है। उन डेमो क्लासेस में आप आ सकते हैं और अपनी क्लास का अटेंड कर सकते हो। और आपको लगता है एडमिशन लेना है, आप एडमिशन लीजिए। आपको नहीं लगता एडमिशन नहीं लेना चाहिए, आप मत लीजिए। वो सब कुछ नहीं है, वो सब तो सिर्फ आपको बताने का एक हमारा तरीका है कि यहाँ पर आपको कैसे पढ़ाई करवाई जाए, ठीक है। तो डेमो क्लासेस के लिए अभी हम ये चल रहे हैं, जैसे आज आपकी हाफ एन आवर की डेमो क्लास थी, ऐसे ही आपकी डेमो क्लासेस रखी जाएंगी। और एक्चुअली में जो बैच स्टार्ट होगा वो एसआई के एग्जाम के बाद होगा, बिकॉज बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एसआई के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। सो वो लोग भी प्रिपेयर कर ले, एग्जाम दे ले अपना, फिर इसके बाद हम लोग जो है इसमें आगे बढ़ेंगे और आगे इसमें प्रॉपर फुल फ्लेज बैच जिसमें आपकी डेली क्लासेस हुआ करेंगी वो स्टार्ट करें, ठीक है। तो आज की क्लास में सिर्फ हमने ये छोटा सा टॉपिक पढ़ा है, बाकी का हम लोग जो है नेक्स्ट अगला जब हमारा डेमो रखा जाएगा हम तब करेंगे स्टार्ट, ठीक है। और फिर इसके बाद जो है स्क्रीन पे कुछ मत लिखिए एवरीवन, कोई भी स्क्रीन पे मत लिखिए। छोटे बच्चे नहीं हो तुम लोग जो तुम्हें किसी को बोलना पड़े मुझे कि ऐसे मत करो। सब लोग सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, यहाँ पर पढ़ने के लिए आए हो। डोंट डू दिस सिली थिंग्स। मलिक, आप पूछ रहे हो सदर्न पॉइंट कहाँ का, इंडिया का सदर्न पूछ रहे हो। अगर आप इंडिया का सदर्न पॉइंट है भाई, यहाँ पर इंडिया का इस तरफ है कन्याकुमारी, ठीक है। लेकिन आप अगर लैंड का पूछ रहे हो तो कन्याकुमारी, कन्याकुमारी में केप कैमोरिन,
ठीक है। और अगर आप पूछ रहे हो इंडिया का प्रॉपर जिसमें अंडमान निकोबार भी है, तब उसका आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। ठीक है, ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट। ठीक है, अब आप लोग मुझसे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, लेकिन वो भी चैट बॉक्स में। म्यूट अनम्यूट अपने आप को कोई नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि इससे बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है। आप लोग अपनी डाउट्स पूछ सकते हैं इन द चैट बॉक्स में। ठीक है, चैट बॉक्स में अपने डाउट्स आप पूछ लो कि ये पूछ रहे हैं, या वैसे कुछ भी आपके जो डाउट्स है वो आप पूछ सकते हैं। आज हाफ एन आवर की ही क्लास थी, ठीक है, डेमो पर्पस के लिए। अगली बार क्लास होगी तो मैं एक पॉलिटी का टॉपिक कराऊंगी, जैसे आज हमने यहाँ पर ये टॉपिक किया है। ऐसे ही नेक्स्ट टाइम की क्लास में मैं एक पॉलिटी का टॉपिक कराऊंगी, और जो बाकी टीचर्स है वो भी आपको एक एक टॉपिक कंप्लीट करवाएंगे, ताकि आपको पता लग जाए कि हम लोग किस तरीके से यहाँ पर पढ़ाई करवाते हैं, हमारे यहाँ पर किस तरीके से क्लासेस को कवर अप किया जाता है। ठीक है, तो वो आपको जो है यहाँ पर मिल जाएगी वो चीजें। ठीक है, सो ये आप याद रखिएगा। 12 डिग्री चैनल नेक्स्ट क्लास कब होगी? नेक्स्ट क्लास आपको अभी बता दिया जाएगा, व्हाट्सएप के ऊपर आपको इंटीमेशन आ जाएगी। आपको फी स्ट्रक्चर जानना है, फी स्ट्रक्चर के लिए आपके पास जो नंबर अवेलेबल है सर का, उस नंबर पे आप कांटेक्ट करके पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। मैं आपको नंबर भी स्क्रीन पे लिख देती हूँ, उस नंबर पे आप कांटेक्ट करके पूरी अपनी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि कहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। नंबर लिख लीजिए 9797 ठीक है, इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस या क्या चीजें हैं वो सब कुछ आप यहाँ पे जान सकते हो सर से पूछ के। ठीक है, ही विल टेल यू एवरीथिंग। हाँ जी, हाँ जी, मैं आपको ये बता देती हूँ कि हमारे यहाँ पे जो लेक्चर्स होते हैं, लेक्चर्स जो हैं वो लाइव भी होते हैं जैसे अभी हो रहे हैं, प्लस रिकॉर्डेड भी हैं। ठीक है, आपके ऊपर अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको वो भी यहाँ पर लाइव और रिकॉर्डेड दोनों लेक्चर्स मिलते हैं, ऐप पे अपलोड हो जाते हैं। ठीक है, ये रिकॉर्डेड लेक्चर, जैसे अभी का लेक्चर पूरा रिकॉर्ड हुआ है तो वो अपलोड हो जाएगा ऐप के ऊपर। तो लाइव क्लासेस तो अभी होती ही हैं, लेकिन जो क्लासेस आप मिस कर देते हो ड्यू टू सम रीजन, नेटवर्क इशू, या कभी स्नोफॉल हो रहा है, अभी तो खैर स्नोफॉल नहीं है, ठीक है, बट कभी नेटवर्क इशू या कोई भी रीजन हो सकता है, उसके लिए रिकॉर्डेड लेक्चर का अवेलेबल है। नंबर है 9797898208, सामने स्क्रीन पर लिखा है 9797898208। हाँ जी, ज्योग्राफी के लिए जरूरत नहीं है। अगर आप 6 से 12 तक की एनसीईआरटी अच्छे से कर लेते हो तो आपको स्टैंडर्ड बुक्स की उतनी नीड नहीं पड़ेगी। अगर आप अच्छे से एनसीईआरटी 11th एंड 12th की भी कवर कर लेते हो फॉर ज्योग्राफी ओनली, आई एम टेलिंग अबाउट ज्योग्राफी ओनली। ठीक है, ठीक है भाई, ये चीज आप इसमें याद रखिएगा। तो आप देख लीजिए यहाँ तक अपना, इस पूरा जो है नोट्स भी आपको मिलेंगे, रिकॉर्डेड वीडियोस भी आपको मिलेंगी, वो सब की कोई टेंशन नहीं है। आप एक बार जब ज्वाइन करोगे तो आपको पता लग जाएगा वो चीजें सारी। ठीक है, तो वो आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सारे सब्जेक्ट्स के लिए नहीं मैं कह रही ये चीज, सारे सब्जेक्ट्स के लिए ये चीज नहीं है। सारे सब्जेक्ट के लिए आपको और बुक्स को रेफर करना पड़ेगा, ठीक है, वो ऐसा नहीं होता। मैं सिर्फ ज्योग्राफी के लिए आज बता रही हूँ, बाकी क्लासेस, बाकी सब टॉपिक्स के लिए भी मैं आपको बताऊंगी। वो मैं आपको पूरा पूरा इन्फॉर्म कर दूंगी जैसे जैसे हमारी क्लासेस होती जाएंगी। आई विल टेल यू एवरीथिंग अबाउट दैट कि क्या क्या चीजें कहाँ, किसमें कहाँ होती हैं। ठीक है, ओके, म्यूट रखिए सब लोग, कोई भी अनम्यूट मत करो, शोर आता है बेवजह का। थैंक यू खालिद। इकोनॉमिक्स बेटर, अरे ऐसा बेटर और ऐसा कुछ नहीं होता, आपके ऊपर डिपेंड करता है आपके ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट्स कौन से थे। अगर आपके ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट से आपका इंटरेस्ट भी है तो आप उसमें बेटर कर सकते हो। अगर आपने कभी पहले इकोनॉमिक्स पढ़ी है, नई तरीके से पढ़ोगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, ऐसा नहीं कवर नहीं हो सकती, कवर सब हो सकता है, बट एक थोड़ा टाइम लगता है। तो इट्स बेटर कि जो आपके ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट है आप उन्हीं को अपना ऑप्शनल चूज करो, बिकॉज उसकी आपको नॉलेज ऑलरेडी है, बस आपको एड ऑन करनी है अपनी इंफॉर्मेशन। ठीक है ना, तो ये एक तरीका है, आप देख लीजिए वो अपने हिसाब से।
बाकी हम ऑप्शनल के बारे में डिस्कस करेंगे क्लास में, एक सेपरेट क्लास के अंदर। आज की सिर्फ मैंने ज्योग्राफी का इंट्रोडक्शन दिया है, हिस्ट्री और बाकी सब चीजों के बारे में वी विल डिस्कस इन द अपकमिंग क्लासेस। हिस्ट्री, पॉलिटी, सब कुछ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम सब कुछ अभी डिस्कस करेंगे, जस्ट द इंट्रोडक्शन आज की क्लास में। ठीक है, तो बाकी सब हम लोग क्लास में नेक्स्ट अपनी जो क्लास होगी उसमें आगे का डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच खालिद। ठीक है, तो ये सब हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। आप कोई भी ऑप्शनल चूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ऑप्शनल के लिए हम सेपरेट एक क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे दैट हाउ वी कैन चूज द ऑप्शनल। आज की क्लास ऑप्शनल के लिए नहीं थी, इट्स जस्ट अबाउट दी टीचिंग। लाइक मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहती थी कि इस तरीके से क्लासेस चलने वाली हैं, ऐसे जूम क्लास रहेगी और ये सब चीजें थी। उसके लिए सो दैट आप लोग भी फैमिलियर हो जाएं कि आपको कैसे पढ़ाया जाएगा, सिर्फ उस पर्पस के लिए क्या क्लास थी। करोगे? ठीक है, तो क्लास का आज का मोटिव सिर्फ ये था। बाकी आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, जेन्युइन कंसर्न्स हैं, वो आप जो है अपना प्रोसीजर सर से पूछ लीजिए सारा कुछ। ठीक है, बिकॉज मैं तो फैकल्टी हूँ यहाँ पर। आप सर से एक बार अपना प्रोसीजर पूछ लीजिए, वो जो है आपको सारा इन्फॉर्म कर देंगे कैसे कैसे क्लासेस कब कब चल रही है, पूरा आपको मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अपना सब लोग म्यूट रखो, अनम्यूट कोई किसी को करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ जी, जेकेएस के लिए है, और जितने भी फीस जो है वो आपको सर इन्फॉर्म करेंगे। आपको जो है एक मैसेज भी मिल जाएगा, उसमें आपको सारी फी का डिटेल स्ट्रक्चर भी अवेलेबल होगा। ठीक है, तो ये क्लास ओवर करते हैं। बाकी जितने भी आपके कंसर्न्स हैं वो हम एक और नेक्स्ट क्लास रखेंगे। वो हम फीस जो है 14,000 के अराउंड है, वह आप एक बार सर से पूछ लीजिए। क्लास की टाइमिंग आपको मिल जाएंगी, कुछ दिन डेमो चलेगा, आप डेमो में क्लासेस लीजिए। सब लोग रजिस्ट्रेशन करवाइए, अपना डेमो लीजिए। आपको पसंद आता है आप लोग ज्वाइन कीजिए, आपको नहीं पसंद आता या आपको नहीं करना तो आप मत ज्वाइन कीजिए। ठीक है, इट्स अभी सिर्फ डेमो पर्पसेस के लिए चल रहा है। डेमो के बाद रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन आपको पहले कराना पड़ेगा, तो रजिस्ट्रेशन आप करवा दीजिए साथ, ताकि आप डेमो क्लासेस ले सकें। और आपको नहीं लगता, नहीं ज्वाइन करना, तो आप इसको रहने दे सकते हैं। ठीक है, सो बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, आपको अपडेट मिल जाएगा और टाइम टेबल भी आपको मिल जाएगा जैसे ही हमारा यहाँ पे क्लासेस शेड्यूल होंगे। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन, सी यू ऑल नेक्स्ट टाइम।